आज हम पहले सैमुअल की पुस्तक में पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। एप्रेम में पहाड़ी देश के रामातेम सोपिम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके दो पत्नियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहाँ होप्नी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ा कर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, है सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी। उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, और कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शौकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास न हुआ। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए, और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया, और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ, और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी, कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहाँ सदा बना रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर। जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक यहीं ठहरी रह। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वहीं घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया, तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई, और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था, और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया है। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ, कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। इस अध्याय को पढ़ने के बाद विश्वास से भरपूर एक महिला हन्ना एक बच्चे की चाहत रखती थी।
अपने पति की दूसरी पत्नी पनिन्ना ने हन्ना को भड़काने के लिए उसे खूब चिढ़ाया। हन्ना ने रो रो कर विनती करके अपना हृदय प्रभु के सामने प्रकट किया और विश्वास किया। प्रभु से प्रार्थना करने के बाद उसका चेहरा उदास नहीं था। हन्ना को अपनी ज़रूरत और दुख के समय में अनुग्रह मिला। उसने शमूएल को जन्म दिया और उसे आशीष मिला और उसने उसे यहोवा परमेश्वर को समर्पित कर दिया। हन्ना पनिन्ना की ईर्ष्या का शिकार थी। हन्ना ने कभी हार नहीं मानी बल्कि डटी रही। जब हम परेशानी में होते हैं या तनावग्रस्त होते हैं तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है, जो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उन लोगों को कभी नहीं त्यागता जो लगन से उसकी खोज करते हैं। साथ ही जब हम किसी की ईर्ष्या का शिकार हो तो हमें क्या करना चाहिए? मसीह के अनुयायियों के रूप में कड़वाहट हमारे दिलों में जड़ न पकड़े, उसके लिए हमें उन्हें क्षमा करने की आवश्यकता है। जहाँ कोई कड़वाहट नहीं, वहाँ शांति होती है। दूसरा, हमें परमेश्वर से और हमारे साथ दुर्व्यवहार करने वालों से प्रेम करना चाहिए। और अंत में चलिए हम उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें माफ़ कर दे और उन्हें मसीह का प्यार दिखाने में हमारी मदद करे। हमने इस अध्याय में देखा कि हन्ना ने किस तरह से प्रार्थना की। चलिए हम भी हन्ना की तरह प्रार्थना करें। उसका हृदय बहुत दुखी हुआ और उसने यहोवा की दोहाई दी। जब प्रार्थना हृदय से या अंतरात्मा से होती है तो यह स्वर्ग का ध्यान खींचती है। स्वर्ग का ध्यान आकर्षित करने वाली प्रार्थनाएं समाधान से संचालित होती है। परमेश्वर के मन के अनुसार उसने प्रार्थना की। अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना चाहिए। हमारा दुख और कड़वाहट हमें परमेश्वर से दूर ना करे बल्कि हमें परमेश्वर के और करीब ले जाए, ऐसी हमें प्रार्थना करनी होगी। इस अध्याय में हमने यह भी देखा कि उसके पति एल्काना ने उससे कहा कि तू क्यों रोती है, क्यों भोजन नहीं खाती, तेरा मन उदास क्यों है? क्या मैं तेरे लिए 10 पुत्रों से बढ़कर नहीं हूँ? हन्ना के रोने का कारण क्या था? हन्ना के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह रो रही थी। एल्काना की दूसरी पत्नी पनिन्ना के बच्चे थे और उसने उसके दुख में उसे चिढ़ाया और परेशान किया। कल्पना कीजिए कि हन्ना कितनी रोई होगी। आज हम भी हन्ना की तरह अलग अलग तरह की निंदा से रोते हैं। हमारे दुल्हे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे पूछा कि तुम क्यों रोते हो, तुम क्यों नहीं खाते? हम अपनी रोटी, जो कि परमेश्वर का वचन है, न तो खा रहे हैं और नहीं पढ़ रहे हैं। हम हन्ना की तरह रो सकते हैं क्योंकि हमारे कोई बच्चे नहीं हैं, या अवज्ञाकारी बच्चे हैं, या बीमारी या कर्ज या पारिवारिक समस्याओं आदि के कारण हम रो सकते हैं। जैसे लिखा है कि उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह रोती रही। हम गाते हैं, आत्मा को बचाए बिना खाली हाथ स्वर्ग में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं? लेकिन आज हमारे पास अपने आध्यात्मिक बच्चे नहीं हैं। इसका मतलब है हमें आध्यात्मिक बच्चों को जन्म देने के लिए आत्मा को उंडेलना चाहिए और आंसुओं के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। हमें अपने भोजन परमेश्वर के वचन का पोषण लेना चाहिए ताकि हम दुखी ना हो। चलिए हम पिता के प्यार की सराहना करें, जिसने हमारे पापों के लिए बलिदान के रूप में अपने एकमात्र अनमोल पुत्र को मरने के लिए दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह के प्यार की सराहना करें, जिसने हमारे पापों की क्षमा के लिए अपना जीवन दे दिया। हन्ना को तिरस्कार से गुजरना पड़ा और इज़राइल के सबसे महान भविष्यवक्ता और न्यायी में से एक शमूएल के लाने में उसके लिए इंतज़ार करना पड़ा। हम यह भी मानें कि हमारे जीवन में भी जो भी कठिन परिस्थितियाँ आती है वो हमारी भलाई के लिए ही आती है। हमें अपने दुल्हे प्रभु यीशु मसीह के कई आध्यात्मिक बच्चों को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त करना होगा। चलिए हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें और उनसे प्यार करें जो हमसे भी बहुत प्यार करते हैं। हमें धैर्य और इंतज़ार करने में विश्वास के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर अपनी बुद्धि और भलाई में प्रार्थना का उत्तर उस तरह से नहीं देता जैसा हम अभी चाहते होते हैं। हन्ना ने ईमानदारी से परमेश्वर से प्रार्थना की और उसे तत्काल उत्तर नहीं मिला। फिर भी वह परमेश्वर द्वारा सांत्वना पाकर चली गई, जो परमेश्वर रोना सुनता है और हर आंसुओं को देखता है।
जब हम जीवन की समस्याओं से दुखी होते हैं, यदि हम अपना हृदय परमेश्वर के समक्ष खोलें और विश्वास के साथ उनके वचनों को स्वीकार करें, तो हम यहोवा में फिर से आनंदित हो सकते हैं, जैसे हन्ना भी आनंदित हुई। हमारे आध्यात्मिक जीवन में यहोवा से की गई प्रतिज्ञाओं को निभाना भी एक महत्वपूर्ण बात है। सच्चे विश्वासियों के रूप में हम हमेशा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें, चाहे कोई और चीज़ कितनी भी आकर्षक क्यों न हो। जब हम परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं तो हम विश्वास के साथ मांग सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। बाइबल हमें सिखाती है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाओ। हमें किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिंता करना परमेश्वर की प्रदान करने की क्षमता पर संदेह करने के बराबर है। हमें विश्वास के साथ परमेश्वर को अपनी सभी ज़रूरतें बतानी चाहिए कि वह उन्हें पूरा करेगा। यदि हम उससे प्राप्त सभी लाभों को याद रखें तो हम उसके प्रति आभारी होंगे। तो हमें सोचना होगा कि क्या बिना किसी बात की चिंता किए हम प्रार्थना के ज़रिए अपनी ज़रूरतें परमेश्वर को बताते हैं? क्या हम गवाही दे सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारी विनतियाँ स्वीकार कर ली है? आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।